बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। औरंगजेब सोहरवर्दी माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर आपके सामने आज भी हमने एक अहम मौजू चुना है और जिसका ताल्लुक हमारी जाती जिंदगियों से तो है ही, लेकिन खास तौर पे प्रोफेशनल लाइफ से है, एंड दैट इज प्रोफेशनल डिमीनर। आपकी प्रोफेशनल बोलचाल का तरीका, लिबास पहनने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज। टीवी चैनल पे भी, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आप देखते होंगे जिसमें माहिरीन को बुलाया जाता है मुख्तलिफ फील्ड्स में से। जब वो आते हैं तो 90% से ज्यादा जो माहिरीन होते हैं, जो गुफ्तगू के लिए बुलाए जाते हैं, वो जनरल डिस्कशन करते हैं, जनरल बातचीत करते हैं, जो कि कोई भी कर सकता है। प्रोफेशनल वोकैबुलरी का इस्तेमाल, प्रोफेशनल जैर्गन्स का इस्तेमाल, प्रोफेशनल अंदाज़े बयान बहुत कम देखने में आता है। यही हाल इंटरव्यू के दौरान भी कैंडिडेट्स का होता है कि वो प्रोफेशनल डिमीनर का ख्याल नहीं रखते, अपनी बॉडी लैंग्वेज का, वोकैबुलरी का, जैर्गन्स का, और इससे बिल्कुल ये अंदाजा हो जाता है कि किसी को बहुत ज्यादा बोलना आता है या बहुत अच्छा बोलना आता है। लेकिन ये अंदाजा करने में बहुत मुश्किल पेश आती है कि किसका प्रोफेशनल नॉलेज कितना ज्यादा है उस फील्ड का और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कितनी ज्यादा है। अपनी एज, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से बात करना किसी भी फील्ड के बारे में, और उसमें वही बॉडी लैंग्वेज, वही वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा ऑथेंटिक भी बनाता है आपको, और सुनने वाला भी या सुनने वाले भी इस बात से मुतासिर होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं कि आपको उस फील्ड के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का पता है। कई दफा ऐसा होता है कि इंटरव्यू के दौरान जब कैंडिडेट्स आते हैं तो जनरल डिस्कशन होती है, या अगर प्रोफेशनल बातचीत भी होती है तो वो इस अंदाज में होती है कि जैसे कोई लेमैन बात कर रहा है। मार्केटिंग का फील्ड हो या सेल्स का, आईटी का हो या टेक्नोलॉजी का, एचआर मैनेजमेंट का हो या एडमिनिस्ट्रेशन का, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, साइकोलॉजी का हो, फाइन आर्ट्स का हो, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, अलगर्ज कोई भी फील्ड, इवन कुकिंग, कंस्ट्रक्शन, सिंगिंग, म्यूजिक, हर फील्ड की अपनी वोकैबुलरी है, अपने जार्गन्स हैं। हर फील्ड का अपना एक ताना बाना है, एक स्ट्रक्चर है। सो इंटरव्यू के दौरान, जॉब इंटरव्यूज में भी कोशिश यह करनी चाहिए कि जिस भी फील्ड से रिलेटेड हैं आप, या जो आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी और जार्गन्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरीके से जब किसी को बुलाया जाता है टीवी प्रोग्राम्स पे या सोशल मीडिया पे अपनी माहिराना राय देने के लिए, तो उसकी भी ऑथेंटिसिटी के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए भी और कॉम्पिटेंस के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि जिस फील्ड के लिए उसको राय देने के लिए बुलाया गया है, जिस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया गया है, एक तो उस टॉपिक तक महदूद रहें, कंसाइज रहें, बात को फैलाएं ना, अननेसेसरी डिटेल्स ना बयान करें, ताकि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव, पुरअसर बात हो सके। इसको मजीद एफिकेशियस बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उस फील्ड से रिलेटेड वोकैबुलरी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। उस फील्ड में बोले जाने वाले जुमले, जार्गन्स और नॉर्मल जो बातचीत का तरीका है उसको भी शामिल किया जाए। उस फील्ड में होने वाली ताजा रिसर्च पे अगर बात हो जाए तो क्या ही कहने। जैसा कि मैंने कहा कि चाहे टीवी प्रोग्राम्स के लिए बुलाया जाए राय देने के लिए, या सोशल मीडिया पे, या जॉब इंटरव्यूज के लिए, इसके अलावा भी जब आप मुख्तलिफ सेमिनार्स में, मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस में जाते हैं, वहां पे भी नाजरीन और सामईन, सुनने वाले और देखने वाले, वो बहुत जल्दी इस बात का अंदाजा कर लेते हैं कि कौन कितना ज्यादा कंसाइज तरीके से अपने फील्ड से रिलेटेड बात कर रहा है और कितना उसका नॉलेज और कॉम्पिटेंस है। इसी तरीके से वोकैबुलरी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल न सिर्फ आपको ऑथेंटिक बनाता है, बल्कि आपको भी बहुत सारे पॉइंट्स हर फील्ड के या जिस भी फील्ड से आप रिलेटेड हैं उनके बारे में भी इन डेप्थ सोचने पे मजबूर करता है।
दूसरी बात प्रोफेशनल डिमिनोर से रिलेटेड कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और उस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस होना चाहिए। और खास तौर पे जो ड्रेसिंग का मामला है, जो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रेसिंग सेंस होना भी मौके की मुनासबत से, टॉपिक की मुनासबत से, इंटरव्यू की मुनासबत से, जॉब इंटरव्यू की मुनासबत से, टीवी टॉक की मुनासबत से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी मर्द हजरात भी बहुत सारी कोताहियां और गलतियां करते हैं अपनी ड्रेसिंग में और बॉडी लैंग्वेज में, एंड स्पेशली फीमेल्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार भी होती हैं या बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस भी क्रिएट हो जाती हैं सिर्फ उनकी इनएप्रोप्रिएट या मिसमैचिंग बॉडी लैंग्वेज से एंड इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग से। सो जिस तरह का मौका है उस लिहाज से अपने आप को तैयार करना। अगर कोई प्रोफेशनल मीटिंग है, जॉब इंटरव्यू है, कोई प्रोफेशनल डेलीगेशन आ रहा है, तो उस हिसाब से अपनी ड्रेसिंग को रखना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को रखना, ताकि लोगों की तवज्जो सिर्फ आपके प्रोफेशन पे रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल ऑल्सो, बट स्पेशली फॉर द फीमेल्स। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप देखने वाले और सुनने वाले मेरे डियर व्यूअर्स, जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, जिस चीज में भी आपकी स्पेशलिटी है, ज्यादा से ज्यादा उसके मुताबिक अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी ड्रेसिंग और खास तौर पे वोकैबुलरी और अपने जैर्गन्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना सीखेंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होंगे और ज्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। जैसा कि मैंने कहा कि जनरल गुफ्तगू में चूंकि हम बहुत ज्यादा टॉकेटिव नेशन हैं या टॉकेटिव नेशंस में से एक हैं, इसलिए किसी भी मौजू पे हमें बुला लिया जाए तो हम बात कर सकते हैं, चाहे वो सियासत हो या क्रिकेट हो या बिजनेस हो या पेरेंटिंग का आजकल बहुत रिवाज चला हुआ है। इसके अलावा और कई ऐसे टॉपिक्स हैं। एनीबॉडी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, लेकिन वो कितना इफेक्टिव है इसको जानने के लिए ये छोटे छोटे लिटमस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, उन पे अपना एक अच्छा इंपैक्ट डालने के लिए भी बहुत जरूरी है। सो लिहाजा हमें इन तमाम छोटी छोटी डिटेलिंग का, जुजियात का बहुत ख्याल रखना है। खास तौर पे ये मेरी टॉक और मेरी वीडियो जो है ये आपके लिए इस तरह भी काम आ सकती है कि आप अगर जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं भी गए, किसी टीवी प्रोग्राम में हैं या सोशल मीडिया पे हैं या किसी भी गैदरिंग या सेमिनार में हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी न सिर्फ क्रेडिबिलिटी रेटिंग ऊपर जाएगी बल्कि पीपल कैन ऑब्जर्व योर बिहेवियर, योर कॉम्पिटेंस लेवल ऑल्सो। और कई दफा ऐसा होता है कि मुख्तलिफ जगहों से आपको लोग अप्रोच कर लेते हैं फॉर द जॉब, फॉर बिजनेस एंड फॉर एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज वीडियो एंड देखने का शुक्रिया, आपके सुनने का शुक्रिया। इसलिए मैंने आपके लिए ये अहम मौजू चुना था। आइंदा क्रिप्टो करेंसी पे बात करने के लिए मैं आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।